हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडोबिला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 6 गणित की कार्यपत्रक संख्या 18। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका विषय क्या है, भिन्न भिन्न की अवधारणा कि भिन्न होता क्या है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। मतलब भिन्न क्या है, एक संख्या है जो कि पूर्ण में से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक चीज़ जो पूरी होती है, जब उसमें से किसी एक हिस्से के रूप में उसे दिखाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं के समूह को कहते हैं। अब वस्तु पूर्ण में कोई एक वस्तु भी हो सकती है या बहुत सारी वस्तुएं भी हो सकती हैं, उनके समूह को भी कह सकते हैं। ठीक है। नोट एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमें देखने लायक कि भिन्न में दर्शाते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जो भी वस्तु है या जो भी आकृति है उसको बराबर भागों में बांटा गया हो, अलग अलग भाग ना हो। पॉइंट नंबर 2, 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है। किसी भी भिन्न को दिखाने का तरीका यही होता है कि एक संख्या ऊपर और बटे में कुल संख्या। ठीक है। ऊपर एक भाग आ जाएगा और नीचे कुल जितने भाग हैं उस संख्या के या उस आकृति के, और जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए कुछ ये दे रखे हैं आपको चित्र। यहाँ पे चित्र में क्या दे रखा है आपको, ये पहले वाले चित्र में देखो एक है संख्या, इसको पूर्ण रूप से एज इट इज़ दिखा रखा है पूरा का पूरा। अगले में क्या है, एक आकृति है उसको 4 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर, उसमें एक भाग ये वाला छायांकित कर दिया गया है। तो इसको अगर हमें दिखाना तो कैसे दिखाएंगे जी, नीचे तो टोटल भाग, टोटल कितने भाग हैं कुल 4, और ऊपर छायांकित भाग 1, तो ये कहलाएगा भिन्न 1/4वां हिस्सा, यानी 4 का 1 हिस्सा। ऐसे ही अगले उसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, 4 भागों में बांटा हुआ है, 2 भागों का रखा तो क्या बन जाएगा 2/4। इसी तरीके से 3 भागों को कर दिया तो 3/4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न। अब संख्या रेखा पर भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, ये हमें एक संख्या रेखा दे रखी है आपको। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक 0 दे दिया बिंदु और यहाँ पे 1 दे दिया। अब हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा ये 1 है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं बराबर बराबर, तो यहाँ पे एक लाइन ले ली इन्होंने। अब ये 2 हिस्सों में हो गया तो हम इसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे जी, नीचे तो कुल हिस्से यानी कि 2 और ऊपर उसका पहला हिस्सा, ये बिंदु पहला हिस्सा हो गया तो ऊपर 1। ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा, संख्या रेखा को 4 भागों में बांट दिया, तो नीचे कुल हिस्से बन जाएंगे ये 4 और ऊपर ये वाला हिस्सा हो जाएगा पहला, ये दूसरा, तीसरा और फिर पूरी संख्या 1 आ जाएगी। कैसे, ये चौथा हिस्सा होगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ गया 1। ठीक है। इसी तरीके से हमने आगे क्या करा, संख्या रेखा को 8 भागों में बांट दिया है और उसमें फिर अलग अलग उसको दिखा दिया है। ठीक है। पहला हिस्सा हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, इसी तरीके से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। भिन्न को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं जैसे ऊपर दिखाया है, और प्रत्येक बिंदु एक भिन्न से संबंधित होगा जो उसका मान होगा। ठीक है। चलिए अब कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम हल करते हैं। आओ करें, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। इन सभी को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे जी, 2/3 और 1/3। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे। ये हमने संख्या रेखा बना ली, यहाँ से 0 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, और इसको हमने पूरा मान लिया ये पूरा एक हिस्सा है। अब कैसे दिखाना है, 2/3 1/3, यानी कुल हिस्से में कितने करने हैं 3, तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा ये हिस्सा। पहले क्या दिखाना हमें, 2/3 1/3, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बाईं तरफ से और इसको गिनती बढ़ाते जाते हैं। ये हो जाएगा पहला हिस्सा यानी 1/3, ये 2/3, इसको हमने दिखा दिया ऐसे गोल करके। ठीक है। अगला आपको क्या क्या रखा है जी, देखिए 2/5 1/5। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा के 5 हिस्से कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया आपका 1, 1 2 3 4 और ये 5वां हिस्सा। ठीक है। अब कैसे दिखाएंगे जी, 1/5 ये पहला हो जाएगा और 2/5 दूसरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको क्या दे रखा है, 1/6 और 5/6। तो क्या करेंगे, आप संख्या रेखा को 6 भागों में बांट देंगे, यानी 1 2 3 4 5 और ये छठा हिस्सा। ठीक है। अब दिखा देंगे यहाँ पे 1/6, ऐसे गिनती बढ़ती जाएगी, 2/6 3/6 4/6 5/6। हमें दिखाना क्या है, 1/6 और 5/6, तो हमने इसको यहाँ पे गोल करके दिखा रखा है। ठीक है। ऐसे अगला क्या है जी, 3/7 और 6/7।
तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए संख्या रेखा को क्या करेंगे, 7 भागों में बांट देंगे। ये हो गया पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सातवां। ठीक है, तो सबसे पहले 3/7 6/7 दिखाना है। हम स्टार्ट करेंगे 1/7, दूसरा हिस्सा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हमें जो जो दिखाना है हमने उसको यहाँ पे गोल करके दिखा दिया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी को के लिए भिन्न लिखें। ये हमें एक संख्या रेखा दे दी है और इसमें बताना है बिंदु ए और बी के लिए कौन सा भिन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए जी 0 है, यहाँ पे 1 है। हमने कितने भागों में बांट रखा है इसको, 1 2 3 4 5 और ये छठा हिस्सा 6 हो गए। यानी नीचे क्या आएगा आपका 6। बिंदु ए कहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2/6। बी कहाँ है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/6। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है जी आपका, कह रहा है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। जो हमें ये चित्र दे रखे हैं इसमें इसके छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग है कितना जी आपका, सबसे पहले यहाँ पे इस आकृति में कितने टुकड़े कर रखे हैं, 4 टुकड़े, 1 2 3 4, तो नीचे तो आ जाएगा 4। छायांकित कितने हैं 1 2 3, तो ऊपर हो जाएगा 3। क्लियर है? अगला देखिए यहाँ पे क्या है जी आपके कितने टुकड़े हैं इस आकृति के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे हो गया 8 और ऊपर छायांकित कितने हैं 2 हैं, तो 2/8। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित करें। कोई भी ज्यामितीय आकृति आप बना सकते हैं और उसमें जो भिन्न दी हुई है उतने भागों को छायांकित कर देना है। पहला हमें क्या दिया हुआ 3/4, तो हमने क्या करा जी, एक आकृति बना ली और इसको 4 भागों में बांट दिया। अब क्या कहा है 3/4, तो यानी ऊपर 3 है तो हमें 3 भागों को छायांकित करना है। हमने इन 3 भागों को छायांकित कर दिया, ये कर रखा है जो। ठीक है, अगला देखिए क्या दे रखा है आपको, अगला बोला है 3/5। 3/5 जो है उसको कैसे करेंगे हम, पहले एक हमने ये आकृति पूरी ले ली यहाँ से यहाँ तक, इसको 5 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 और ये 5वां हिस्सा। कितने भाग छायांकित करने 3, तो 1 2 3, इन 3 भागों को छायांकित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है हमें 2/6। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले तो आकृति बनाई, 2/6 दे रखा है ना, सबसे पहले हमने आकृति बनाई यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या करा 6 भागों में बांट दिया। ये हो गया 1 2 3 और बीच में से बांट दिया, 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितने भागों को छायांकित करना है, 2 को करना है हमें, जो ऊपर लिखा है उसी को छायांकित करना है, तो ये 2 भाग हमने छायांकित कर दिए। क्लियर है? तो भिन्न में यही होता है कि जो जितने कुल भाग हैं किसी आकृति के वो नीचे दिखा दिया जाता है और उसमें जितने भाग ऊपर हम दर्शा रहे हैं चाहे वह छायांकित करके या कैसे भी वो ऊपर लिख दिया जाता है। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, अंश, और ये क्या कहलाता है, हर। समझ में आ गया है? तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।